दोस्तों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर के सर में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध निम्न में से किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 261 से 262 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है 326 से 27 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन है 197 से 198 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 536 से 37 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा 261 से 262 ईसा पूर्व। ये लड़ाई सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ था, जिसमें सम्राट अशोक विजयी हुए। इस युद्ध के कई कारण थे, जैसे राज्य का विस्तार करना, और दूसरा उनके दादाजी ने भी आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिन्हें सफलता नहीं मिली थी। उनका बदला लेना भी एक कारण माना जाता है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, कलिंग राज्य निम्न में से वर्तमान भारत के किन राज्यों के क्षेत्र में फैला हुआ था? पहला उड़ीसा, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। कलिंग को वर्तमान का उड़ीसा माना जाता है, लेकिन इसका राज्य पहले उड़ीसा में भी था। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन सभी राज्यों में फैला हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध में कलिंग पर काबिज होने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सा साम्राज्य कलिंग के विरुद्ध लड़ा था? पहला है गुप्त साम्राज्य, दूसरा है मौर्य साम्राज्य, तीसरा है यवन साम्राज्य, चौथा है चालुक्य साम्राज्य। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मौर्य साम्राज्य। ये युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ था, जिसमें मौर्य साम्राज्य को विजय हासिल हुआ था, जिसमें लाखों सैनिक मारे गए थे। लगभग 1.5 लाख कलिंग के सैनिक और 1 लाख के करीब मौर्य साम्राज्य के सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसी युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का शासक निम्न में से कौन था? पहला चंद्रगुप्त, दूसरा अशोक, तीसरा बृहद्रथ, चौथा बिंदुसार। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आज का पांचवा क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी अशोक के निम्न में से किस अभिलेख से मिलती है? ऑप्शन ए है अभिलेख 3, ऑप्शन बी अभिलेख 7, ऑप्शन सी अभिलेख 10, ऑप्शन डी अभिलेख 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलेख 13। कलिंग अभिलेख धौली और जोगढ़ से प्राप्त हुए शिलालेख की संख्या 11, 12 और 13 कलिंग युद्ध और उसके प्रभावों का वर्णन करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अभिलेख 13। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध निम्न में से कौन सा था? ए कलिंग युद्ध, बी झेलम युद्ध, सी तराइन युद्ध, डी विस्तता युद्ध। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए कलिंग युद्ध। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का राज्य अभिषेक होने के बाद कौन से वर्ष कलिंग का युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए तीसरे, ऑप्शन बी 5वें, ऑप्शन सी 8वें, ऑप्शन डी 11वें। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे, बाद में मैच कर लेंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 8वें,
वो महज 8 साल ही हुआ था जब वे कलिंग का युद्ध लड़ने गए थे। आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठने से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल नियुक्त था? ए मगध का, बी अवंती, सी शुंग, डी इंद्रप्रस्थ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अवंती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। छत्तीसगढ़ में पाए गए मूल्यवान सिक्के जो कि ईसा पूर्व 2री सदी से संबंधित है, उसका क्या नाम है? पहला ताम्र मुद्रा, दूसरा रजत मुद्रा, तीसरा स्वर्ण मुद्रा, चौथा आहत मुद्रा एवं पंचमार्क मुद्रा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंचमार्क मुद्रा। छत्तीसगढ़ में आहत मुद्राएं कहाँ कहाँ मिला है? आरंग, उड़ेला, रायपुर के तारापुर में। और चांदी के सिक्के अकलतरा, जांजगीर चांपा, तारापुर, रायपुर, सारंगढ़, रायगढ़, इन जगहों से इस सदी के सिक्के मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का 10वां क्वेश्चन है, नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनुका की प्रेम गाथा का उल्लेख कहाँ से मिला है? पहला सीता बेंगरा, दूसरा जोगी मारा, तीसरा किरारी ग्राम, चौथा गुंजी दमोह। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा जोगी मारा की गुफा। वहीं से इनके प्रेम गाथा का वर्णन का उल्लेख मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का 11वां क्वेश्चन है, सीता बेंगरा, जोगी मारा मौर्य काल के 2 अभिलेख छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज कब की गई थी? पहला 1948, दूसरा 1820, तीसरा 1884, चौथा 1848। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा 1848। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कर्नल आउसले ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का 12वां क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? पहला बिंबिसार, दूसरा बिंदुसार, तीसरा चंद्रगुप्त, चौथा समुद्रगुप्त। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा बिंदुसार। बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम सम्राट अशोक। ये बिंबिसार मगध के शासक थे, हर्यक वंश से संबंधित हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के दादाजी थे। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के महान शासक थे, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का 13वां क्वेश्चन है, जोगी मारा की गुफाओं में प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? पहला देवनागरी, दूसरा ब्राह्मी लिपि, तीसरा दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ब्राह्मी लिपि। भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफा कौन से जिला से संबंधित है? पहला सरगुजा, दूसरा रायगढ़, तीसरा कोरबा, चौथा जांजगीर चांपा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 सरगुजा। हमें उम्मीद है कि MCQ का ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।